हे गाइस, इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू स्टडी डाल्टन्स एटॉमिक मॉडल। पहला पॉइंट ये है, डाल्टन कहते हैं कि एटम का जो शेप है वो स्फेरिकल होता है। दूसरा पॉइंट ये है कि एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल का मतलब है कि ना ही ये पॉजिटिव होता है ना ही इसका चार्ज नेगेटिव होता है, ठीक है। और तीसरा पॉइंट ये है कि ऑल द एटम्स ऑफ एन एलिमेंट के अंदर जितने भी एटम हैं उनका फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी सेम होता है। लेकिन ये पॉइंट कैसे निकला, उनका गलत निकला। क्यों? क्योंकि बाद में जाके जब आइसोटोप्स की डिस्कवरी हुई तब पता चला आइसोटोप्स क्या होते हैं, जिनका सेम एटॉमिक नंबर होता है विद डिफरेंट मास। मतलब कि एक एटम है जिनका एटॉमिक नंबर तो सेम होगा लेकिन उनके मास अलग अलग होंगे, ठीक है। तो ये जब आइसोटोप्स के बारे में पता चला तब उनका ये पॉइंट क्या निकला, गलत निकला कि हर एटम ऑफ एन एलिमेंट डजंट हैव सेम फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी। ओके, फिर उनका जो नेक्स्ट पॉइंट है ये कहता है कि एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स हैव डिफरेंट प्रॉपर्टीज। मतलब कि अलग अलग एलिमेंट के जो एटम्स होते हैं उनकी अलग अलग प्रॉपर्टीज होती हैं, ठीक है। मतलब कि हर एलिमेंट की या हर अपने अपने एलिमेंट्स की अपने अपना ही इलेक्ट्रॉन होगा और उन सारे इलेक्ट्रॉन्स की अपने एलिमेंट की डिफरेंट प्रॉपर्टीज होंगी, ठीक है। लेकिन बाद में आइसोबार का कॉन्सेप्ट आया जिसमें हमें ये पता चला कि एटम ऑफ एन डिफरेंट एलिमेंट, मतलब कि अलग अलग एलिमेंट के अपने अपने जो एटम है उनका सेम मास है, ठीक है। जो कि ये पॉइंट भी कैसा निकल गया भाई, गलत निकल गया, ठीक है। और जो नेक्स्ट पॉइंट है जिनमें ये कहते हैं कि एटम क्या है, इनडिविजिबल होता है, ठीक है। एटम कैसा होता है, इनडिविजिबल होता है। मतलब कि एटम से छोटा पार्टिकल इस यूनिवर्स में एग्जिस्ट नहीं करता। लेकिन एटम के बाद हम इलेक्ट्रॉन, न्यूक्लियस और प्रोटॉन पढ़ते हैं, ठीक है। तो ये पॉइंट उनका कैसा निकला, गलत निकला। ओके, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।